बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लीजिए जनाब, हफ्ते के पहले दिन ही पीर के रोज ही 27 जनवरी को बड़ा फैसला आ गया है और थरथली मच गई है, बड़ा खड़ाक हो गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने महफूज फैसला सुना दिया है और इसमें अब बहुत से लोग गैर महफूज हो गए हैं। बात चली गई है फुल कोर्ट की तरफ। हुकूमत किसी भी सूरत में फुल कोर्ट नहीं चाहती। 26वीं आईनी तरमीम उनको उड़ती उसमें नजर आती है, उनको अपनी जान जाती नजर आती है, इसलिए कि 26वीं आईनी तरमीम के जरिए ही इन्होंने अपने इख्तिदार को कायम रखने के लिए खेल खेला है। 26वीं आईनी तरमीम पर ये फुल कोर्ट बनाना ही नहीं चाहते, किसी सूरत नहीं चाहते, क्योंकि इनको भी पता है कि हुकूमत के हामी जजेस की तादाद कम हो जाएगी और बाकिरदार और आइन और कानून और सुप्रीम कोर्ट के साथ, सुप्रीम कोर्ट की आजादी के साथ खड़े होने वाले जजेस की तादाद ज्यादा है। इसलिए ये बड़ी तेजी से जजेस भर्ती करते चले जा रहे हैं और कोशिश इनकी सुप्रीम कोर्ट में जजेस ले आए। अब हुआ यह है कि मंसूर अली शाह साहब ने महफूज फैसला तौहीन अदालत केस का सुना दिया है और उसमें उन्होंने जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं उनको तो तौहीन अदालत से बरी कर दिया है, लेकिन फुल कोर्ट बनाने का कह दिया है। फिर जजेस कमेटी के हवाले से भी उसके ऊपर भी तलवार लटका दी है और आईनी कमेटी जिन्होंने ये केस अपने पास ट्रांसफर कर लिया कि जी एक ऑर्डर मौजूद था अदालत का कि केस यहां पर चलेगा इस बेंच के सामने, तो इंतजामी तौर पर उसको किस तरह से ले लिया गया, तौहीन अदालत की गई, वो मामला भी चीफ जस्टिस के पास चला गया है। सिर्फ यहां तक कहानी नहीं है, बल्कि आज 3 मामला थे। एक तो आईनी बेंच का आज मामला था, आईनी बेंच ने आज हियरिंग करनी थी और उसमें केस था यही केस जो ट्रांसफर हुआ था, उसमें आयशा मलिक साहिबा ने बड़ा दबंग काम कर दिखाया है। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने उन्होंने कहा है कि मैं वजूहात दूंगी, इस बेंच का हिस्सा नहीं बन रही। अब वो वजूहात ने फिर हिलाकर रख देना है। इसके अलावा इद्दत केस भी आज था, वो भी वापस चला गया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के पास, क्योंकि हमने आपसे कहा था कि आजम खान ये वही जज हैं जिन्होंने पहली दफा, ये वो केस है कि इस्लामी तारीख में 1450 साल में कभी इद्दत का केस नहीं बना। ये ऐसा शर्मिंदगी वाला, मुझे लफ्ज और नहीं मिलते, हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है, आलम इस्लाम के लिए शर्मिंदगी की बात है, पूरी दुनिया में हमारे लिए शर्मिंदगी की बात होगी कि जी इद्दत पर केस किसी के खिलाफ बना दिया गया है और इसमें फतवे मौजूद हैं कि खातून की गवाही जो है वो हतमी होती है। बहरहाल केस बनाना था। अब देखिए इमरान खान के खिलाफ इसका मतलब है कोई करप्शन, ये अलकादिर ट्रस्ट केस, बाकी सब केस ये नहीं बनने, तो एक दफा फिर ये इद्दत केस को जिंदा करने की कोशिश की गई कि शायद इससे इमरान खान टूट जाए कि एक जाती किस्म का केस बना दिया गया है, क्योंकि उन केसेस में जान नहीं है तो इससे कुछ निकाल लें, इसमें से भी कुछ नहीं निकलना, डेस्परेशन है। तो अब वो इद्दत केस में ये हुआ है कि आजम खान साहब वो जज हैं जिन्होंने पहली दफा कहा कि हाँ जी ये केस बनता है। तो अब इमरान खान साहब के वकील जब पेश हुए उनके सामने, उन्होंने कहा जी आप तो पहले ही अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं, आप तो कहते हैं कि केस बनता है, तो अब अपील आप जब सुनेंगे तो कैसे आप सुन सकते हैं, आप तो पहले ही फैसला दे चुके हैं इस केस में, यानी इमरान खान के खिलाफ एक तरह से, तो दोबारा तो नहीं वही जज दोबारा सुन सकता। तो उन्होंने कहा जी हम फिर ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को भिजवा रहे हैं। अब देखिए ना कितनी अजीब बात है कि नया जज आया, उसी के पास हाई प्रोफाइल केस भेज दिया, आमिर फारूक को भी इसका बात का नहीं पता था, तो इससे तो पूरी अदलिया हिल जानी थी, निजाम हिल जाना था कि कभी ये नहीं होता कि जज 2 दफा वही केस सुने। तो वो भी चीज वापस आ गई। आयशा मलिक साहिबा ने बड़ा कमाल कर दिखाया है। और आज एक और मामला था इसी केस का, मंसूर अली शाह साहब ने जिस केस का फैसला सुना दिया है, बहुत जबरदस्त किया। इससे पहले कि 6 रुकनी बेंच कुछ कहता, वो बेंच ही फारिग हो गया, क्योंकि इसी पर इंट्रा कोर्ट अपील थी और 6 रुकनी बेंच के सामने अपील गई थी। अब वो अपील ही फारिग हो गई, इसलिए कि फैसला ही आ गया। तो अब उस केस को तो आगे तभी ले जाया जाएगा जब इसको, ये जो फैसला आया है इस पर आगे अपील की जाए। तो लिहाजा वो 6 जजेस वहीं के वहीं रह गए। आईनी बेंच वाला मामला भी रुक गया, वो भी कहीं नहीं जाता नजर आ रहा। आयशा मलिक साहिबा ने उसमें बड़ा कमाल कर दिखाया, वो कहती जी मैं उसके बाद वजूहात दूंगी। अब इसमें हुआ यह है कि 3 जजेस के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला भी इसमें नजर आ रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी समेत, अब देखिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और वो 2 जजेस आईनी बेंच के आईनी कमेटी के, जिन्होंने कहा जी ये चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के अदालत का फैसला है, लेकिन हम फिर भी इसको नहीं मानते और हम खुद ही अपनी तरफ से कहेंगे। यानी अब जज कहेगा कि अदालत का फैसला है, मैं नहीं मानता, जज भी, भाई अदालत का जो फैसला है वो जज पे भी बाइंडिंग होता है। ये नहीं होता कि अदालत ने फैसला दिया और जज कहे कि अच्छा फलां जज ने फैसला दिया मैं इसको नहीं मानता, और खुद ही, यानी कोई अदालत भी नहीं लगा रहा, वो वैसे ही अपनी तौर पर कह दीजिए मैं ये नहीं मानता। तो अब उसमें चीफ जस्टिस भी हैं और दीगर 2 जजेस हैं, उनके खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई का इसमें नजर आ रहा है और वो मामला चीफ जस्टिस को भेज दिया है, इस पर तौहीन अदालत बनती है। अब
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी और जजेस आईनी कमेटी ने जुडिशियल ऑर्डर को नजरअंदाज किया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में कौन है? याह्या अफरीदी साहब हैं, अमीनुद्दीन खान साहब हैं, और अमीनुद्दीन खान आईनी कमेटी में भी हैं। तो लिहाजा आईनी कमेटी में भी और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में भी, वैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में मंसूर अली शाह साहब भी हैं, लेकिन वो तो कह चुके हैं कि भाई मुझे तो उसमें बताया ही नहीं गया, और कमेटी ने खुद ही 2 जजेस ने मिलकर फैसला कर लिया, चीफ जस्टिस और अमीनुद्दीन ने। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास ने दानिस्ता तौहीन अदालत नहीं की, शो कॉज नोटिस वापस लिया जाता है, मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान को रवाना। फैसला सुना दिया है अदालत ने, जिसमें अदालत ने करार दिया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी और जजेस आईनी कमेटी ने जुडिशियल ऑर्डर को नजरअंदाज किया, जुडिशियल ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की है। अदालत के फैसले की खिलाफ वर्जी तौहीन अदालत है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया, जिसमें कहा गया कि नजर अब्बास ने जानबूझकर तौहीन अदालत नहीं की, नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस वापस लिया जाता है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी और जजेस आईनी कमेटी ने जुडिशियल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। दोनों जजेस कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भेजा जाता है। अब आप ये देखिए, दोनों जजेस कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए फैसला सुना दिया है कि ये कार्रवाई इनके खिलाफ की जाए, और चीफ जस्टिस को भेज रहे हैं कि वो ये कार्रवाई करें। अब अदालती फैसला है, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, अदालती फैसला चीफ जस्टिस को मानना पड़ेगा। अब मुसीबत पड़ गई है, अब ये क्या करेंगे, इससे कैसे निकलेंगे? बेंच ने अपने फैसले में कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दें। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हमारे सामने 2 सवाल थे, क्या एक रेगुलर बेंच से जुडिशियल ऑर्डर की मौजूदगी में केस वापस लिया जा सकता है, और दूसरा सवाल यह था कि इंतजामी ऑर्डर के जरिए जुडिशियल ऑर्डर को खत्म किया जा सकता है। बेंच ने अपने फैसले में कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को इख्तियार नहीं था कि वो जुडिशियल ऑर्डर के बावजूद केस वापस ले। जजेस आईनी कमेटी को भी इख्तियार नहीं था कि वो जुडिशियल ऑर्डर की मौजूदगी में इंतजामी ऑर्डर के जरिए केस वापस लेती। दोनों कमेटियों ने यानी गलत काम किया, आईनी कमेटी ने भी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने भी। तो आईनी कमेटी जो है वो आईनी बेंच के लिए है कि वो अलग से बेंच बना हुआ है। एक ही सुप्रीम कोर्ट में 2 सुप्रीम कोर्टें बनी हुई हैं, अजीब बदहाल कर दिया उन्होंने। नजर अब्बास ने कोई गलती नहीं कही, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि उन्होंने जानबूझकर कोई बदनीति से सारा काम नहीं किया। नजर अब्बास ने तो ये भी लिखकर दे दिया कि जी मुझे तो चीफ जस्टिस ने कहा था नोट लिखने का, और मैंने आगे नोट जो है पहुंचा दो, कि ये बेंच केस ही नहीं सुन सकता। जजेस कमेटी ने जुडिशियल ऑर्डर नजरअंदाज किया या नहीं, मामला फुल कोर्ट तय कर सकता है, फैसले में लिख दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान फुल कोर्ट तश्कील देकर इस मामले को देखें, फैसले में लिखा गया है। और फिर चीफ जस्टिस फुल कोर्ट तश्कील देकर इस मामले को देखें। फुल कोर्ट आइन के आर्टिकल 175 की शिक 6 के तहत इस मामले को देखे। कस्टम्स एक्ट से मुतालिक केस गलत अंदाज में हमसे लिया गया, कस्टम्स केस वापस इसी बेंच के सामने मुकर्रर किया जाए जिस 3 रुकनी बेंच ने यह केस पहले सुना था। अब जस्टिस आयशा मलिक साहिबा जो आईनी बेंच से अलहदा हो गई हैं, और उन्होंने कहा है कि मैं वजूहात बाद में दूंगी, तो इस पर भी अब उनकी जब वजूहात सामने आएंगी तो एक और खड़ाक मचेगा। और बैरिस्टर सलाहुद्दीन भी इस केस में जब पेश हुए, उन्होंने कहा कि काफी तनाजा हो गया इस मामले में, इख्तियारात से मुतालिक एक ऑर्डर भी आया है, दीवान मोटर्स केस जल्द सुना जाए। तो अब ये कह रहे हैं कि जी आगे अब ये केस जाएगा। ये 8 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की, और वो बेंच ही टूट गया है। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने जब कहा कि जी मैं केस नहीं सुन सकती, इसकी अलग वजूहात दूंगी, और जो वजूहात आनी है उसने मजीद ये जो लड़ाई है इसको शदीद करना है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।